धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार ने नए शिक्षा मंत्री का ऐलान कर दिया। बीजेपी के सीनियर नेता प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। प्रहलाद जोशी केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और अभी वो सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उन्हें उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्ज सौंपने का आदेश जारी किया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रहलाद जोशी अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा मंत्रालय का काम भी संभालेंगे, यानी फिलहाल उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि उनके मौजूदा विभाग पहले की तरह उनके पास ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राजनीतिक इतिहास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक नए जमीनी कार्यकर्ता से शुरू होकर देश के शिक्षा मंत्री बनने तक का एक शानदार सफर है। प्रहलाद जोशी मोदी सरकार के बेहद ही भरोसेमंद मंत्रियों में गिने जाते हैं। मई 2019 में प्रहलाद जोशी को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और इन्होंने संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री के तौर पर बेहतरीन काम किया। अभी तात्कालिक कैबिनेट फेरबदल के दौरान उनके प्रशासनिक क्षमताओं पर भरोसा जताते हुए उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट को बीजेपी का अजय गढ़ बना दिया। 2004 में पहली बार 14वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 2009 में दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। 2014 में तीसरी बार भारी मतों से जीतकर संसद पहुंचे। उसके बाद 2019 में चौथी बार शानदार जीत दर्ज की और पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में जगह बनाई। 2024 में पांचवी बार लगातार धारवाड़ सीट से सांसद चुने गए। प्रहलाद जोशी के सांगठनिक क्षमता को देखते हुए उन्हें 2014 से 2016 तक बीजेपी कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रहलाद जोशी मूल रूप से कर्नाटक के हैं। 1962 को इनका जन्म कर्नाटक के विजयपुर में हुआ था और शुरुआत में आरएसएस के जरिए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। शिक्षा की बात करें तो प्रहलाद जोशी ने बीए तक की पढ़ाई की है। ग्रेजुएट जोशी के राजनीति में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। इससे पहले देश भर में मचे छात्रों के घमासान के बाद धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे मानने के बाद बड़ा ऐलान किया था और उसके बाद अब नए शिक्षा मंत्री का ऐलान भी कर दिया गया है।